हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आजाद सर और मैं आप सभी का ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश में नामों को बिल्कुल आसानी से पढ़ना, इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है उसे हिंदी में कन्वर्ट करना कैसे सीखे। दोस्त, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको कन्फ्यूजन है कि सर मैं छोटे छोटे नामों को लिख ले रहा हूँ, लेकिन सर मैं बड़े बड़े नाम को जब भी जाता हूँ पढ़ने वहाँ पर गलतियाँ हो जाती है। दोस्तों यकीन कीजिए, यदि आपको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश पढ़ना लिखना, दोस्तों आज की इस क्लास को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। ये पूरे यकीन के साथ दोस्तों मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 100% दोस्तों यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है। यदि दोस्तों इस क्लास में मैं आपको हिंदी में नाम लिखना या इंग्लिश में नाम लिखना नहीं सिखाया, इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं सिखाया, दोस्तों इस क्लास को हमेशा के लिए आप छोड़कर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बार आप भरोसा करके इस क्लास को देख लेते हैं तो आपको दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना लिखना सारा कुछ आ जाएगी, ठीक है। विश्वास नहीं है दोस्तों तो बस एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों दुनिया के किसी भी नाम को पढ़ने के लिए आपको दोस्तों ये जो है 2, 4, 6 और 7, बस ये देखिए ये 7 पॉइंट जो दोस्तों इंपोर्टेंट है, यानी कि सातों मात्रा दोस्तों इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मात्रा को यूज करना सीखते हैं। इसका इंग्लिश यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। उसके बाद एक एक वर्ड का उच्चारण करना बिल्कुल आसानी से सिखा दूंगा, ठीक है। तो आइए बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये है आ की मात्रा। दोस्तों आपको याद रखना है कि आ की मात्रा आपको जब भी दिखेगा उसके लिए आपको दो ही चीज़ का प्रयोग करना है, डबल ए का प्रयोग करना है या ए का प्रयोग करना है, ठीक है। जहां भी दोस्तों आपको आ की मात्रा दिखेगा उसके लिए आपको ए का प्रयोग करना है, ठीक है। और डबल ए जहां भी प्रयोग करना होगा दोस्तों उसके लिए, यदि मान लीजिए शुरुआत में आ जाएगा तो आ के लिए डबल ए का प्रयोग किया जाता है। क्लियर दोस्तों? तो दो स्थिति में आपको आ की मात्रा का प्रयोग करना है, समझ गए। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आम, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे आ की मात्रा है, जैसे शुरुआत में क्या है आ है तो डबल ए का प्रयोग कर लीजिएगा, आ हो जाएगा। और म है इसके लिए एम का प्रयोग करना है तो हो जाएगा आम, यानी कि बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों चाम लिख रहा हूं, ठीक है। तो सी एच का च लिख दीजिएगा ना जी। और देखिए च के तुरंत बाद क्या है आ की मात्रा, तो इसके लिए ए का प्रयोग करना है। म है तो एम का प्रयोग करेंगे, चाम हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? उसके बाद आगे बढ़ते ध्यान से देखेंगे। ये देखिए दोस्तों छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। समझते हैं, इसे कहते हैं छोटी ई की मात्रा। देखिए छोटी ई की मात्रा दोस्तों बाएं तरफ से घुमा हुआ रहता है और किसी भी शब्द में, ठीक है। और इसका इंग्लिश याद कर लीजिएगा दोस्तों, आई से होता है दोस्तों छोटी ई की मात्रा। याद हो गई? एक एक मात्रा का यूज करना सिखाऊंगा, पहले आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए छोटा ऊ की मात्रा। देखिए छोटा ऊ की मात्रा इधर से लगा हुआ रहता है, यू से होता है दोस्तों छोटा ऊ की मात्रा। आप चाहे तो दोस्तों इसे आप जो है अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक एकले, किसी शब्द के ऊपर एक एकले लग जाएगा ना जी। किसी भी शब्द के, दुनिया के किसी शब्द के ऊपर एक एकले लग जाएगा तो आप समझेंगे दोस्तों इसका प्रयोग करेंगे। ई के लिए एक एकले का प्रयोग करते हैं, समझ गए। उसके बाद देखिए दुनिया के किसी भी वर्ड्स के ऊपर डबल एकले दिखेगा, डबल एकले दिखेगा, उसके लिए आपको ए, देखिए डबल एकले ई से ए होता है और ए आई से होता है दोस्तों ए की मात्रा, ए की मात्रा। अब मान लीजिए आपको ए आई कहीं किसी वर्ड्स में दिख जाए, ठीक है। तो ए आई से आप समझेंगे डबल एकले लगाना है किसी शब्द के साथ। जैसे मान लीजिए एम के साथ लगा हुआ है तो एम से तो म लिख दीजिएगा, और ए आई है तो आई की मात्रा लगाएंगे तो एम ए आई क्या हो गया, मैं हो गया। समझ गए? बहुत ही आसान है। सारा दोस्तों खेल यहाँ पे मात्रा का है। मात्रा यदि एक बार आपको समझ में आ गया दोस्तों, आप दुनिया के किसी भी चीज़ को बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ओ है। एक पाई पर जब एक एकले का प्रयोग करते हैं ना जी, तो इसे हम लोग कहते हैं ओ की मात्रा, ठीक है जी। इसके लिए ओ का प्रयोग करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए इसे पढ़ते हैं औ की मात्रा। एक पाई पर डबल एकले का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा औ की मात्रा। और ए यू से होता है औ की मात्रा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क लिख दिया, क में औ की मात्रा प्रयोग करेंगे तो के का क लिख दीजिएगा दोस्तों और ए यू लगा दीजिए तो के ए यू से क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। समझ गए? अब आइए दोस्तों एक एक वर्ड का उच्चारण करके यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे समझेंगे, सी एच का च लिख दीजिएगा, सी एच का च। और मैंने यहाँ पे बताया दोस्तों ए यू से क्या होता है औ की मात्रा, तो यहाँ पे लगाएंगे एक पाई पर एक एकले का प्रयोग, डबल एकले का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा चौ। पी का प लिख दीजिएगा और यहाँ पे ए है तो ए के लिए आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे ना जी। और एल है दोस्तों दो ल लिखेंगे, हो जाएगा चौपाल। अब बताइए इससे आसान तरीका आपको कोई बताएगा? नहीं बता सकता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रही है तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में दोस्तों हाइप का ऑप्शन रहेगा, HYPE, ठीक है।
डॉट डॉट करके रहेगा, आप इस तरह एक्सप्लोर करिएगा तो वहाँ पे आपको मिलेगा। थोड़ा सा दोस्तों वहाँ पे हाइप ज़रूर कर दीजिएगा मुझे, ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे CHAUDAH, तो CH का च होता है, AU से होता है औ की मात्रा चौ, DA से होता है दोस्तों द, और H का लिख देंगे ह, 14, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों 14। उसके बाद देखिए LAUKI, तो एल का लॉ लिख दीजिएगा। फिर से आप देखिए AU है तो AU से याद रखना है, AU से होता है औ की मात्रा होता है ना जी। तो एक पाई पर एक डबल एगले का प्रयोग करेंगे हो जाएगा दोस्तों लौ। के का क लिख दीजिएगा, और मैंने यहाँ पर दोस्तों बोला कि आई से होता है छोटी ई की मात्रा, ठीक है। तो मैंने सही बोला है, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि अंतिम में यदि आपको आई दिखेगा तो इसका प्रयोग करेंगे बड़ी ई के रूप में, ठीक है। याद रखना है कि अंतिम में यदि आपको आई दिखेगा उसका प्रयोग बड़ी के रूप में करना है, बीच में दिखेगा तो छोटी ई की मात्रा के रूप में इस तरीके से कर लेना है, समझ गए। चलिए उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। CH का च लिख दीजिएगा, AU है तो औ की मात्रा चौ हो जाएगा ना जी, ठीक है। कि आई से लिख देंगे की हो जाएगा, होगा ना जी। D का द लिख दीजिएगा, ए से आ की मात्रा, आर का लिखेंगे र, चौकीदार। अब बताइए चौकीदार हो गया कि नहीं जी। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। उसके बाद देखेंगे HATH, देखेंगे तो HA से होता है हा, TH का होता है थ, AU से होता है औ की मात्रा, DA से होता है डा। अब कहिएगा सर हथौड़ा, और मान लीजिए HA का ह भी लिखते हैं ना जी। AU से होता है औ की मात्रा, DA से होता है डा। अब कहिएगा सर हथौड़ा होगा कि हथौड़ा होगा, तो बिल्कुल हथौड़ा होगा, हथौड़ा कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। एक एक वर्ड का लिख लिख कर प्रैक्टिस कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। और जो वर्ड जहां भी गलती लगेगी उससे आपको बिल्कुल वहीं पे सुधार करूंगा कि आपको कैसे इंग्लिश जल्दी से जल्दी आ जाए पढ़ना, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पे MAUSAM, तो M का म हो जाएगा, AU से होता है औ की मात्रा, SA क्या होता है स, M का लिखेंगे म, मौसम। अब कहिएगा सर आपने यहाँ पे ए से आ की मात्रा के प्रयोग करना बताया थी, तो मैंने बिल्कुल सही बताया था, ठीक है। अब कहिएगा सर मौसाम क्यों नहीं लिखे, तो मौसाम भी आप लिख सकते थे, लेकिन मैं क्यों नहीं लिखा ज़रा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखेंगे मौसम कोई शब्द नहीं होता है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा मौसम, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों SA से स भी होता है और SA का सा होता है, ठीक है। कैसे यूज करना है, आपको वर्ड्स को एक बार मन में दोहरा लेना है। यदि मौसम शब्द आपको समझ रहा है कि मान लीजिए मौसम आप पढ़ लिए और मौसम भी आपके दिमाग में आ रहा है, तो मौसम कोई शब्द नहीं होगा, इसलिए आप मौसम लिख लिए। और ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर कैसे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते नहीं हैं, क्या होता है दिक्कत हो जाती है दोस्तों, ठीक है। उनको इंग्लिश पढ़ना लिखना कभी आ ही नहीं सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। यहाँ आप देखेंगे NAUKARI, तो N का नौ, AU है दोस्तों, AU से होता है औ की मात्रा, KA से लिखेंगे क, RI का हो जाएगा दोस्तों री, नौकरी, क्या हो जाएगा नौकरी। अब कहिए नौकारी नहीं पढ़ेंगे, नौकरी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे RAU से होता है रौ, NA से होता है नौ, के का लिखेंगे क, रौनक, रौनक नहीं पढ़ेंगे, रौनक क्या है एक नाम है, समझ गए। अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, कैसे कीजिएगा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे आर से तो रॉ आपको याद होगा, और औ की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, AU से। NA से क्या होता है दोस्तों नौ, और के का लिखेंगे क, और रौनक हो गया ना जी। तो आइए एक बार इसे पुनः पढ़ते हैं और फिर से आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ आप सभी लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चौपाल, 14, लौकी, चौकीदार, क्लियर, हथौड़ा, माँ, देखिए यहाँ पे MAUSAM, मौसम, मासम नहीं पढ़ लीजिएगा, नौकरी, RAUNAK, रौनक, समझ गए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे साथ, ठीक है। बिल्कुल अंग्रेजी आपको आसानी से सिखाऊंगा। यहाँ पे दोस्त देखेंगे के का क लिख दीजिएगा, लिखेंगे ना जी। AU है तो AU से औ की मात्रा कौ क्या हो जाएगा दोस्तों कौ हो जाएगा। उसके बाद देखिए SHA सौ लिखेंगे, L है तो लॉ लिखेंगे, हो जाएगा दोस्तों कौशल, KAUSHAL, कौशल। उसके बाद देखिए यहाँ पे DAULAT, तो D का द, AU है दोस्तों औ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, LA से होता है लॉ, और T का लिखेंगे त, दौलत, DAULAT, दौलत।
MANSAUD, तो देखेंगे MAN से होता है मन, M का म, AN से अन की मात्रा मन, S का स, AU से होता है औ की मात्रा, D का द होता है दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? मनसौद। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मनसौद। उसके बाद SAURABH। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको थोड़ा बहुत आता होगा, तो आप कोशिश कीजिए मेरे से पढ़ने से पहले, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसे आप पढ़ लीजिए, इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आप पहले कोशिश कीजिए, ठीक है। और जब क्लास हो समाप्त हो जाए दोस्तों, क्या करना है आपको? इस सारे वर्ड्स को उतार लेना है कॉपी में, ठीक है, और खुद से हिंदी इसका लिखना है। देखिए ये तरीका आप यदि सीख लीजिए दोस्तों, तो आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। और ये तरीका दोस्तों आपको कोई बताता नहीं है, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे SAU, तो S का स, AU से होता है औ की मात्रा, RA से होता है र, BH का लिख देंगे भ, सौरभ। SAURABH क्या हो जाएगा दोस्तों? सौरभ हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद MAUWAT, तो M का म, AU से होता है औ की मात्रा मौ, WA से होता है व, और T का लिखेंगे त, मौवत, ठीक है। HARNAUT, तो HA से होता है ह, R का छोड़ दीजिए, देखिए यहाँ पे HA ह, RNAUT हर, NAU से होता है नौ, T का लिखते हैं तो, है ना जी। तो एक एक वर्ड जब आप लिखिएगा ना, सारा वर्ड्स को आप बना पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे बड़े बड़े वर्ड्स है, देखकर वर्ड्स को घबराइए नहीं, एकदम समझिएगा। BH है तो भ लिख दीजिएगा, AU है तो औ की मात्रा भौ, SA का होता है शा, GA से होता है दोस्तों ग, R का लिखेंगे र, भव सागर। BHAUSAGAR क्या पढ़ेंगे दोस्तों? भव सागर पढ़ा जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे SUPAUL, तो SU से होता है दोस्तों सु, P का प लिखेंगे, AU से होता है औ की मात्रा, L का लिखेंगे दोस्तों ल, सुपौल। SUPAUL सुपौल हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना है, एक एक पॉइंट समझना है, ठीक है ना। यहाँ आप देखेंगे PAU से, देखिए P का प, AU है तो औ की मात्रा पौ, RU से होता है दोस्तों रू, SH का लिखेंगे श, पौरुष, ठीक है। पुरुष भी होता है, लेकिन यहाँ देखिए PURUSH, ठीक है। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे पुरुष। चलिए दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, सभी लोग कमेंट में बताएंगे। देखिए यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूँ और इसी बॉक्स में इसका जो है इस सवाल को लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग सभी लोग बताएंगे कमेंट में NAW को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है। नौ पढ़ेंगे या नाव पढ़ेंगे? आपका दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में से आपको फटाफट बताना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, ठीक है जी। चलिए आप देखते हैं MAHAUL, तो M से होता है माँ, H का लिखेंगे ह, AU से होता है औ की मात्रा, L का लिखेंगे ल, माहौल। क्या हो जाएगा? माहौल। उसके बाद देखिए यहाँ पे KHAU खौ, तो KH का ख, AU से होता है औ की मात्रा खौ, LA से होता है ला, PA से प, N का लिखेंगे दोस्तों र, खौलापण, ठीक है। या आप यहाँ पे न का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि N से न भी होता है दोस्तों और N से ड़ भी होता है, ठीक है। इस दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा, एक एक पॉइंट को यहाँ पे समझते रहेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक तरीका सिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे GAH, GA से होता है ग, एच का लिखेंगे ह, गह। एल से होता है ल, AU से औ की मात्रा, टी का लिखेंगे त, गहलौत। गहलौट नहीं लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे से दोस्तों कन्फ्यूजन है कि सर टी से त भी होता है और टी से ट भी होता है, तो मान लीजिए आप गहलौट लिखते, गहलौट कोई शब्द नहीं होता है, गहलौत होता है, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे LAHAAURI, तो देखेंगे एल ए से होता है दोस्तों, देखिए एल का ल, ए से आ की मात्रा, एच का ह लिखेंगे, AU है तो औ की मात्रा, आर है तो र लिखेंगे और अंतिम में आई है, इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे, ला हौरी। LAHAURI लाहौरी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे SIRMAUR, देखेंगे SI से होता है दोस्तों सी, आर को र लिखेंगे सी र, एम का म, AU से औ की मात्रा, आर का लिखेंगे र, शिरमौर। शिरमौर। MANAUTI, देखेंगे MAN से होता है मन, ठीक है। देखिए आप कहिएगा सर MAN से मन लिखेंगे तो AU से होता है आओ, तो इस तरीके से तो नहीं होगा ना जी, तो MA से होता है म लिखिएगा, ठीक है।
एन का न लिखेंगे और न के तुरंत बाद यानी कि एन के तुरंत बाद ए यू है तो इसमें लगाएंगे औ की मात्रा, ठीक है। और टी आई का लिखेंगे ती। मनौती, जैसे मान लीजिए कोई शब्द है या कोई लोग जो होते हैं ना जी, मान लेते हैं, किसी को मान लेते हैं तो उसे मनौती कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए डी ए यू एल ए टी, तो डी का द ए यू से होता है औ की मात्रा, एल ए से होता है ल, टी का लिखेंगे त, दौलत। डी ए यू एल ए टी दौलत। उसके बाद देखिए यहाँ पे डी ए यू एल ए टी क्या पढ़ेंगे, इसे भी पढ़ेंगे दौलत। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए यू जे ए आर, तो ए यू से होता है औ, जे ए से होता है जा, आर का लिखेंगे र, औजार। अब बहुत सारे से दोस्त सर कहेंगे कि जेड से भी जा होता है ना सर, तो बिल्कुल आप जेड ए का भी प्रयोग कर सकते हैं या जे ए का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे डी एच ए यू एल पी यू आर, देखेंगे तो डी एच का ध होता है, ए यू से होता है औ की मात्रा, एल का लिखेंगे ल, पी यू से पू, आर का लिखेंगे र, धौलपुर, ठीक है जी। क्या हो जाएगा दोस्तों, धौलपुर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए यू पी ए सी एच ए आर, तो ए यू से होता है दोस्तों औ, पी का प, सी एच ए से होता है चा, आर का लिखेंगे र, औपचार। क्या हो जाएगा दोस्तों, औपचार हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए दोस्तों, उसके बाद बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे एक एक पॉइंट देखिएगा। आप बड़े बड़े वर्ड्स है और छोटे छोटे वर्ड्स भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है, देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे ए एम ए आर, देखिए यहाँ पे ए एम ए आर ए के एच टी आर, तो नहीं मान लीजिए आप वर्ड्स पढ़ लिया, आपको समझ नहीं आया तो एक एक वर्ड का उच्चारण लिखिए। देखिए ए का लिखेंगे अ, एम ए से होता है म, आर ए से होता है र, अमर, ठीक है। के एच ख, टी ए आर तर। अब कहिए सर अमक अमर खतर, अब कहिए सर अमर खतर होगा क्या, तो बिल्कुल नहीं होगा इस तरीके से। तो होगा तो क्या होगा सर, तो सबसे पहले यहाँ पे समझना है। देखिए ए एम ए आर, तो इसे देखिए ए का अ, एम ए से ब, आर का लिखेंगे र, अमर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए का अ हो जाएगा, के एच का लिखेंगे ख, टी ए से त, आर का लिखेंगे र, हो जाएगा अमर अख्तर, अमर अख्तर। देखिए मैंने एक ही में लिख दिया ताकि आपका कंफ्यूज थोड़ा सा करने के लिए। मान लीजिए आपके कोई दोस्त या पड़ोसी ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है और आपको मान लीजिए वर्ड्स एक ही में लिख कर दे देता है, तो आप उसका पोस्टमार्टम करके बता दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना जी। तो इसी तरीके से आपको सिखाऊंगा, मज़ा नहीं आया दोस्तों तो क्लास छोड़कर चले जाइए, इतना मैं कह दे रहा हूँ। उसके बाद देखेंगे पी ए भी ए एन, तो पी ए से होता है प, भी ए से होता है व, एन का लिखेंगे न, पवन। क्या हो जाएगा जी, पवन हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे ए एम ए एन, तो ए का अ, एम ए से म, एन का लिखेंगे न, अमन। एकदम दोस्तों धुआं उड़ा देना, एकदम लिख कर आपको सीख लेना, ठीक है। यहाँ देखेंगे जी आई टी ए, तो जी का ग, ठीक है जी। आई से आपको लिखना है बड़ी की मात्रा, टी ए से ता, गीत। आप कहिए सर आई से छोटी की मात्रा होता है, आप बोल रहे हैं यहाँ पे बड़ी की मात्रा का प्रयोग करें, तो कैसे हो जाए, जरा ध्यान से सुनिए जी, छोड़कर जाइए मत। देखिएगा कहीं कहीं क्या लिखा हो रहा था, जी डबल ई टी ए गीता, तो आप डबल ई भी लिखा हुआ रहेगा तब भी बड़ी की मात्रा का प्रयोग कीजिएगा, आई रहेगा तब भी आपको बड़ी की मात्रा का प्रयोग करना है। यानी कि हिंदी जब भी लिखिएगा गीता का, समझ रहे हैं, गीता या सीता, तो आपको याद रखना है दोस्तों, या रीता, आपको बड़ी की मात्रा का प्रयोग करके हिंदी में लिखना है, क्लियर। उसके बाद देखिए सी एच ए यू के आई, तो सी एच का च, ए यू से औ की मात्रा, की आई से होता है दोस्तों की, चौकी, ठीक है। चलिए दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए आर आई टी ए और आर डबल ई टी ए, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे फटाफट कमेंट में बताएंगे सभी लोग। उसके बाद देखेंगे वाई ए एम ए एन, तो वाई ए से होता है य, एम ए से होता है म, एन का लिखेंगे न, यमन। वाई ए एम ए एन, यमन। क्या पढ़ेंगे, यमन, यमान नहीं पढ़ेंगे, यामना नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से गलती नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ए से होता है अ, सी एच ए से होता है च, एल का लिखेंगे ल, अचल, अचल। ए के एच बी ए आर, देखिए ए का होता है अ, के का होता है क, बी ए आर से देखिए ब, आर का लिखेंगे र, अकबर। अखबार नहीं पढ़ेंगे, अकबर पढ़ेंगे, ठीक है। अकबर क्या है, एक नाम है, अखबार पढ़िएगा तो क्या होगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एस एच ए आर एम ए एन, तो सरमन। एस एच ए से होता है स, आर को छोड़ दीजिए, एम ए से होता है म, एन का लिखेंगे र, और आर को रेफ लगा देंगे, सरमन। एन ए जी, एन ए से होता है ना, जी का लिखेंगे नाग, पी यू से पू, आर का लिखेंगे र, नागपुर। उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान से के ए एन पी यू आर, तो के ए से का, एन का लिखेंगे न, कान, पी यू से पू, आर का लिखेंगे र, कानपुर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बी डबल ए एल ए के,
ठीक है। तो बी से ब, डबल ए से आ की मात्रा, एल ए से होता है ल, के का लिखेंगे क, बालक, बी डबल ए एल ए के, बालक। समझ गए। अब आइए दोस्तों मेरे साथ बोल लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए और ध्यान से देखकर जाइएगा, ठीक है ना। वीडियो को अभी समाप्त नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा और इसे मैं पढ़ा कर समाप्त करूँगा, ठीक है जी। सभी लोग तैयार हो जाइए इसे पढ़ने लिखने सीखने के लिए, ठीक है जी। यहाँ आप देखेंगे AMAR, अमर अख्तर, पवन, अमन, गीता, चौकी, रीता और गीता। समझ गए। उसके बाद देखेंगे यमन, अचल, अकबर, सरमन, नागपुर, कानपुर। उसके बाद देखिए यहाँ पे BAAL के, बालक, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया।